आगे नियम नंबर 18 परमेश्वर रामपाल जी की भक्ति की सफलता के लिए जो नियम नंबर 18 है, हमने सख्ताई से इसका पालन करना है, वरना सारा धर्म कर्म नष्ट होगा। क्या है? मांस भक्षण निषेध, यानी मांस खाना बिल्कुल मना है। अंडा व मांस भक्षण व जीव हिंसा नहीं करनी है, ये महापाप होता है। किसी भी जीव की हत्या नहीं करनी। हमने चींटी को भी नहीं मारना, चींटी को भी नहीं सताना। अगर हम किसी रास्ते से जा रहे हैं और सामने दिखाई पड़ गया कि बहुत सारी चींटियां आ रही है जा रही हैं, जिसको कीड़नाड़ कहते हैं, अगर कोई दूसरा रास्ता मिल सके, भले 2 किलोमीटर का चक्कर काटना पड़े, आंखों देखा हमने उन चींटियों की हत्या नहीं करनी। अगर कोई दूसरा रास्ता नहीं है, उधर से जाना आपकी मजबूरी है, तो गुरुदेव कहते हैं बहुत सावधानी से उन मंत्रों का जाप करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, अन्यथा अपना रास्ता चेंज कर देना चाहिए। अंडा व मांस भक्षण व जीव हिंसा नहीं करनी है, यह महापाप होता है। जैसे साहिब कबीर जी महाराज व गरीबदास जी महाराज ने बताया, कबीर जीव हने हिंसा करे और प्रकट पाप सिर होए, निगम पुनि ऐसे पाप ते भिस्त गया नहीं कोई। कि जो व्यक्ति जीव हिंसा करते हैं, चाहे मुर्गा काटो, चाहे बकरा काटो, चाहे गाय काटो, चाहे सुअर काटो, कहते हैं वो भयंकर पाप उनके सिर पर रखा जाएगा, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सिख हो, चाहे ईसाई हो। और कहते हैं ऐसे पाप करने वाला कभी भी हमने स्वर्ग में जाता नहीं देखा। भिस्त यानी स्वर्ग। कबीर तिल भर मछली खाए कर कोटि गऊ दे दान, और काशी करोत ले मरे तो भी नरक निदान। आप चाहे कितनी भक्ति कर रहे हैं, कितना दान पुण्य कर रहे हैं, यदि आपने तिल के दाने जितना भी मांस यूज कर लिया, मछली का, गाय का, सुअर का, किसी भी जानवर का, तो कहते हैं आपकी वो कई वर्षों की भक्ति साधना पल भर में नष्ट हो जाएगी। और काशी करोत ले मरे तो भी नरक निदान, यानी एक लंबी कथा है। लोगों ने ज्ञानहीन धर्म गुरुओं के कहने पर अपने गले भी कटवा लिए परमात्मा प्राप्ति के लिए, लेकिन उससे भी स्वर्ग नहीं मिला। कबीर बकरी पाती खात है ताकि काडी खाल, और जो बकरी को खाते हैं तिनका कौन हवाल। परमात्मा वाणी के माध्यम से समझा रहे हैं जो लोग मांस खाते हैं कि भैया जो बकरी होती है ना, वो तो बेचारा शाकाहारी जानवर होता है, और वो तो बेचारी घास फूस खाती है, वो पत्ते वत्ते खाती है, शाकाहारी जानवर है। बकरी पाती खात है, और उस शाकाहारी पशु की भी खाल उतार ली जाती है। और कहते हैं जो लोग उस बकरी को खाते हैं, जो लोग मांसाहारी हैं, कहते हैं उनका कौन हवाल। अरे उनका क्या होगा जो लोग उस बकरी को भी खा जाते हैं। जो बकरी बेचारी घास फूस खा के अपना पेट भरती है, जब उस बकरी की भी खाल उतारी जाती है, तो जो लोग बकरी खाते हैं अर्थात मांस खाते हैं, उनके साथ में क्या होगा। कबीर गला काटी कलमा भरे किया कहे हलाल, और साहब लेखा मांगसी तब होसी कौन हवाल। जैसे मुसलमान भाई होते हैं, ये बकरी वगैरह काटते हैं, पशु काटते हैं, और ये कलमा पढ़ते हैं, अपना मंत्र जाप करते हैं, और कहते हैं हमने हलाल कर दिया। कहते हैं उस परमात्मा के दरबार में नहीं चलता ये पाखंड है। वहां जाने के बाद फिर तेरा क्या होगा, वहां तेरा कौन हवाल होगा। कबीर दिन को रोजा रहते हैं, मुसलमान भाई दिन में तो रोजा करते हैं, भूखे मरते हैं, और रात हनत है गाय, और रात को जानवर काट कर खा जाते हैं। ये खून व बंदगी कहूं क्यों खुशी खुदाए। एक तरफ तो तुम जो है भक्ति कर रहे हो, तुम रोजा रख रहे हो उस परमात्मा के लिए, सारा दिन भूखा मरते हो, और रात को उसी भगवान की आत्मा, उसी अल्लाह की रूह, उस बकरी को, उस गाय को तुम काट के खा जाते हो। तो भगवान उस भक्ति से, रोजा रखने से कैसे प्रसन्न होगा। कबीरा तेई पीर है जो जाने पर पीर। परमात्मा कहते हैं जो दूसरे के दुख दर्द को समझता है वही वास्तव में पीर यानी संत है। जो पर पीर न जानी, जो दूसरे की पीड़ा नहीं जानता, जिसमें दया नहीं, वो काफिर बेपीर, वो तो काफिर की श्रेणी में है, नीच ढेढ़ व्यक्ति की श्रेणी में है। कबीर खूब खाना खींचड़ी माही परी टुकलोन, मांस पराया खाए के गला कटावे कौन। ये भैया अगर खाना ही है तो परमात्मा ने इतने बढ़िया बढ़िया भोजन दिए, इतने बढ़िया बढ़िया व्यंजन दिए, खिचड़ी खाओ, चावल खाओ, दाल खाओ, फुल्का खाओ। अरे दूसरे का मांस खा के अगले जन्म में अपना गला कौन कटवाएगा। क्यों ऐसी आफत मोल ले रहे हो। आज तुम गला काट रहे हो, अगले जन्म में फिर तुम्हारा भी गला कटेगा। कबीर मुसलमान मारे कर्द सो हिंदू मारे तलवार, कहे कबीर दोनों मिले हैं जम के दरबार। मुसलमान कहते हैं हम तो भैया धीरे धीरे मारते हैं, हलाल करते हैं, और हिंदू कहते हैं हम तो एक झटके में मार देते हैं तलवार से।
कहते हैं चाहे हलाल करो चाहे झटके से मारो, परमात्मा के दरबार में सजा दोनों को बराबर मिलेगी। कबीर मांस आहारी मानव परतेश राक्षस जान, जो व्यक्ति मांस भक्षण करता है वो तो साक्षात राक्षस की श्रेणी में है, और उसकी संगति मति हरे, उसकी संगति करने से हमारी भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी और होई भक्ति में हानि। कबीरा मांस खाए थे ढेढ़ सब मद पीवे सो नीच, जो व्यक्ति मांस खाते हैं परमात्मा ने उसको ढेढ़ यानी नीच व्यक्ति की संज्ञा दी है, और जो शराब पीता उसको नीच कहा है। कुल की दुर्मति पर हरे राम कहे सो ऊंच, मांस खाने वाला शराब पीने वाला उसकी दुर्गति होती है, परिवार की दुर्गति होती है। और जो व्यक्ति राम यानी परमात्मा का नाम जपता है तत्वदर्शी संत से उपदेश लेकर, कहते हैं वो असल में ऊंच व्यक्ति है। वो जाति से भले नीचा है लेकिन असल में परमात्मा की दृष्टि में वो सबसे ऊंचा है जो परमात्मा का नाम जपता है। कबीर मांस मछरिया खात है सुरापान से हेत, ते नर नरक में जाएंगे माता पिता समेत। गरीब जीव हिंसा जो करत हैं या आगे क्या पाप, और कंटक जूनी जिहान में सिंह भेड़िया और सांप। जोटे बकरे मुर्गे ताई लेखा सब ही लेत गोसाई, कि चाहे किसी भी जानवर की हत्या कर लो भैया परमात्मा सबका लेखा लेगा। मृग मोर मारे महमंता, अचराचर है जीव अनंता। जीव्या स्वाद हिते प्राणा, अपनी जीव के स्वाद के लिए जो तुम जीवों की हत्या कर रहे हो ना, नीमा नाश गया हम जाना, कहते हैं उसका तो परिवार सहित सत्यानाश होता है। और तितर लवा बुटेरी चिड़िया खूनी मारे बड़े अंगड़िया, अदले बदले लेखे लेखा समझ देख सुन ज्ञान विवेका। गरीब शब्द हमारा मानियो और सुनते हो नरनार, जीव दया बिन कुफर है चले जमाना हार। कि जो व्यक्ति ये जीव हिंसा करेगा, जो जीवों पर दया नहीं करेगा, भाई वो अपना ये अनमोल मनुष्य जन्म बर्बाद करके यहां से समझो चला गया। अनजाने में हुई हिंसा का पाप नहीं लगता। अब मान लो हमारी कोई इच्छा नहीं है, हमारा कोई इरादा नहीं है किसी की हत्या करने का, और यदि अनजाने में धोखे से कोई हत्या हो जाती है तो उसका दोष फिर भगत को नहीं लगता है।